यूनिट नंबर 2, अपने दैनिक जीवन में स्वयं का विस्तार करना। स्कूल की टीम विरोधी स्कूल के साथ चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। बहुत से छात्र मैच देखने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी विषय पर 3 लड़के सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अपने स्कूल की टीम है, जो दोनों स्कूल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो 3 विद्यार्थी सोच रहे हैं वो अपने स्कूल के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं। बहुत से छात्र मैच देखने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैच देखने जाने के बारे में किस प्रकार से 3 लड़कों की सोच है। अब यहाँ पर देखते हैं। राकेश सबसे पहले, मैं टीम में नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊं। राकेश की यह प्रतिक्रिया है, यह सोच है। अब विनय की सोच क्या है। मेरा स्कूल खेल रहा है, मैं यह मैच कैसे छोड़ दूं। मैं अवश्य ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊंगा। अब देखिए विनय की सोच कुछ अलग है। ठीक है, तो विनय की सोच ये है कि मेरा अपना स्कूल है, तो मैं इस मैच को देखने से कैसे छोड़ दूं। मैं अवश्य ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो उसने अपने स्कूल के बारे में सोचा। ठीक है, अब तीसरा हरी, मेरे कोई भी मित्र टीम में नहीं है, तब इस मैच को देखने जाने का क्या अर्थ। देखिए अब हरी की सोच जो है कि वो ये सोच रहा है कि टीम में कोई मेरे फ्रेंड तो है नहीं, कोई दोस्त मेरा खेल नहीं रहा है, तो मैच देखने से क्या मतलब। तो अब मैच देखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो हरि ने यहाँ पर अपना विचार इस प्रकार रखा। तो प्रश्न ये उठता है कि राकेश, विनय व हरि के सोचने के तरीके में क्या फर्क है। तीनों जो सोच रहे हैं, तो तीनों के तरीके में क्या फर्क है। तो राकेश देखिए जो सोचता है, मैं टीम में नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊं। यह मैच देखने क्यों जाऊं। तो राकेश केवल अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर उसकी सोच से ये लग रहा है कि राकेश केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है, स्वयं की सफलता के बारे में ही सोच रहा है। और विनय विनय देखिए सोच रहा था, मेरा स्कूल खेल रहा है, मैं यह मैच कैसे छोड़ दूं। मैं अवश्य ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊंगा। तो यहाँ पर विनय अपने साथ साथ रुचि, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो है ही, तो अगर हौसला बढ़ाने के लिए जाने की बात कर रहा है तो वो अपने स्कूल की सफलता के बारे में भी सोचता है। ठीक है, अपनी रुचि के साथ साथ अपने स्कूल की सफलता के बारे में भी सोच रहा है। और यहाँ हरी जो कह रहा है कि मेरे कोई भी मित्र टीम में नहीं है, तब इस मैच को देखने जाने का क्या मतलब। तो यहाँ पर हरी की सोच से लगता है कि वह केवल अपने इंटरेस्ट और अपने मित्रों की सफलता के बारे में ही सोच रहा है। केवल उसको अपने फ्रेंड्स की सक्सेस के बारे में ही सोचना है। वो केवल अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के ही बारे में, उनकी सफलता के बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया। क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया। राकेश, देखिए यहाँ पर उत्तर है, राकेश की रुचि केवल अपनी सफलता में है। राकेश हमने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। विनय की रुचि अपने स्कूल की सफलता में है। यहाँ पर हरि की रुचि अपनी व अपने मित्रों की सफलता में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न एक बार फिर से उठता है, किसने स्वयं का सबसे अधिक विस्तार किया। ठीक है, तो किसने सबसे अधिक स्वयं का विस्तार किया और सबसे संकीर्ण से सबसे विस्तारित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कम से ज़्यादा के रूप में विस्तार करना है। तो सबसे पहले देखिए, राकेश
जो स्वयं के बारे में ही सोच रहा था, है ना, स्वयं के बारे में, अपने बारे में केवल सोच रहा है, अपनी सफलता के बारे में सोच रहा है। नंबर 1, हम अगर, चलिए हम सबसे पहले उत्तर का जवाब देंगे कि किसने स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया। तो स्वयं का विस्तार सबसे ज़्यादा विनय ने किया, क्योंकि विनय स्कूल के बारे में सोच रहा है, अपने पूरे विद्यालय के सफलता के बारे में सोच रहा है, तो सबसे अधिक विस्तार विनय ने किया। तो हम इसको अगर क्रमशः देखें तो सबसे कम राकेश सोचता है, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचता है। फिर उसके बाद एक कदम आगे हरी सोचता है, क्योंकि वह अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोच रहा है। और सबसे ज़्यादा विस्तार जो किया विनय ने किया, क्योंकि वह विनय स्कूल के बारे में सोच रहा है, पूरे विद्यालय के बारे में सोच रहा है, विद्यालय की सफलता के बारे में सोच रहा है, विद्यालय के हित के बारे में सोच रहा है। देखिए यहाँ इस स्लाइड में क्रमशः दे दिया गया है जो हमने उत्तर यहाँ पर बताया था। विनय की रुचि अपने स्कूल की सफलता में है, सबसे अधिक विस्तार, यानी राइट का यहाँ पर चिन्ह आप देख रहे हैं, तो विनय ने सबसे अधिक विस्तार किया। और यहाँ पर अरेंज भी इस प्रकार से किया गया है, सबसे कम राकेश, उसके बाद हरी, उसके बाद सबसे अधिक विनय। अब यहाँ अन्वेषण नंबर 5 में चलते हैं। चलिए, समीर, सुहास व करीम ने सुना है कि शहर की एक प्रमुख पाइपलाइन फट गई है। ठीक है, समीर, सुहास व करीम ने सुना है कि शहर की एक प्रमुख पाइपलाइन फट गई है। जब बिल्डिंग का टैंक खाली हो जाएगा तब पूरे पड़ोस में पाइप के ठीक होने तक पानी नहीं रहेगा। इसमें 2-3 दिन भी लग सकते हैं। वह सब यह करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 लोग हैं, 3 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने एक ही सूचना को सुना है। साथ ही सुना है कि उन्होंने सुना है कि जो शहर की जो मेन पाइपलाइन है वो फट गई है। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी बिल्डिंग में है, उनकी जो बिल्डिंग का टैंक है वो भरेगा नहीं, कंटिन्यू भरेगा नहीं, तो खाली हो जाएगा। तब पूरे पड़ोस में पाइप के ठीक होने तक पानी नहीं रहेगा। जब तक पाइपलाइन ठीक नहीं हो जाती पानी तो रहेगा नहीं। तो इसमें 2-3 दिन भी लग जाएंगे। उन्होंने ये सूचना भी सुनी। तो अब तीनों की प्रतिक्रिया इसमें क्या होती है, देखिए तीनों लोग प्रतिक्रिया अपनी क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले समीर की जो प्रतिक्रिया है कि हम पूरे पड़ोस को यह सूचना शीघ्रता से कैसे दे सकते हैं। लोगों को सतर्कता से पानी का उपयोग करना चाहिए। हम सभी को मिलकर अतिरिक्त पानी लाने का उपाय भी खोजना होगा। क्या हमें कुछ पानी के टैंकर मंगवाने चाहिए? क्या हम और कुछ कर सकते हैं? तो अब समीर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहा है। ठीक है, तो जैसे पूरे पड़ोस को यह सूचना, सबसे पहले वो ये चाह रहा है कि सबको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि पूरे शहर की में जो मेन पाइपलाइन फट गई है, और अगर उनको सूचना पहुंच जाएगी तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। और लोगों को सतर्कता से पानी का उपयोग करना चाहिए। वो ये भी सोच रहे हैं कि सब लोगों को इस प्रकार से उपयोग, अगर उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो वो सब लोग थोड़ा सतर्क होकर पानी का उपयोग करेंगे, यानी पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। पानी की बर्बादी कम होगी तो हो सकता है कि सबको पानी समान रूप से पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम में ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम में ना आए। हम सभी को मिलकर अतिरिक्त पानी लाने का भी उपाय खोजना होगा। वो यहाँ तक कि अपनी बिल्डिंग के सारे लोगों को एकत्र करके पानी लाने के उपाय के बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, तो ये भी सोच रहा है कि पानी के टैंकर भी शायद मंगवाने पड़ सकते हैं, उसके बारे में भी सोच रहा है। तो अब समीर की प्रतिक्रिया तो ये है, देखिए उसने सभी के बारे में सोचा, पड़ोस के बारे में सोचा, अपने बिल्डिंग के लोगों के बारे में सोचा
कि पानी सब तक कैसे पहुँचे, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे, तो उसकी सोच यहाँ पर हमने यहाँ पर देखी। तो अब सुहास है, देखिए सुहास यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा आपको कि फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन से यानी मोबाइल फ़ोन से वो बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है, देखिए माँ इससे पहले कि किसी और को पता चले, माँ इससे पहले कि किसी और को पता चले, जल्दी से खूब सारी बाल्टियां भर लो और किसी को मत बताना, नहीं तो वे सारा पानी समाप्त कर देंगे। सुहास ने केवल अपनी माँ को फ़ोन किया, केवल अपनी फैमिली के बारे में सोचा, उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी माँ को बताई और उसने बहुत सारा पानी बाल्टियों में एकत्र करने के लिए बोला। और यहाँ तक कि उसने बोला कि किसी को और को इन्फॉर्मेशन मत देना, नहीं तो सभी लोग पानी ख़त्म कर देंगे। चलिए, सुहास ने यहाँ पर इस प्रकार से सोचा। अब करीम की सोच क्या है, चलिए पढ़ते हैं। करीम ने भी अपनी माँ को फ़ोन किया और फ़ोन में क्या चर्चा की, देखिए माँ जल्दी से खूब सारी बाल्टियाँ भर लो, वह हमारे पड़ोसी मित्रों को भी बता दो ताकि वे भी पानी भर सकें। ठीक है, ताकि वे भी पानी भरकर रख सकें। तो अब करीम ने जो बात की, उसकी बात से ये पता चला कि उसने अपनी फैमिली के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि अपने पड़ोसी मित्र, जो मित्र हैं, पड़ोसी मित्र जो खास मित्र हैं उनके बारे में सोचा। तो अपने खास मित्रों के बारे में सोचा और अपनी फैमिली के बारे में सोचा। तो करीम ने यहाँ पर ये सोचा, इस प्रकार से सोचा। तो यहाँ पर जो तीनों की प्रतिक्रियाएं हैं आपने देखी, तो तीनों की प्रतिक्रियाओं में से आप किसकी प्रतिक्रिया से सहमत हैं, किसकी प्रतिक्रिया आपको लगी कि अच्छी है? ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में समीर की प्रतिक्रिया ठीक लगती है, क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग के बारे में सोचा, अपने साथ साथ सभी की भलाई के बारे में सोचा, सभी की समस्या के समाधान के बारे में सोचा, समाधान क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचा। जैसे कि उसने सोचा कि सभी को एकत्र करके पानी लाने के उपाय के बारे में सोचना, पानी के टैंकर के बारे में सोचना। ठीक है, और यहाँ तक कि सोचा उसने, यहाँ तक कि उसने सोचा कि शीघ्रता से सबको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, जिससे कि वो कुछ न कुछ अपने उपाय कर सकें और सतर्कता से पानी उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पर समीर से यहाँ पर सहमति लगती है कि समीर की प्रतिक्रिया ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि वास्तव में इसका ऊपर देखिए, क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया? ठीक है, तीनों के विचार हमने पढ़ लिए। अब देखिए नीचे हम पढ़ते हैं, समीर पड़ोस में सबकी समस्या के बारे में सोचता है, वह सबके लिए समाधान खोजता है। ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में बता दिया। तो अब यहाँ सुहास क्या सोचता है? सुहास अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए इसका ध्यान रखता है, उसके अनुसार दूसरों का कष्ट उसकी समस्या नहीं है। देखिए, सुहास केवल अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, वो उसके अनुसार जो दूसरों का कष्ट है, दूसरों की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर करीम अपने मित्रों के परिवार वालों को कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखता है। तो तीनों की जो प्रतिक्रिया थी, तीनों की जो सोच थी, हमने इस पर विचार किया। तो विचार करने पर उसका इस प्रकार से हमने रिजल्ट देखा। तो फिर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसने स्वयं का सबसे अधिक विस्तार किया? ठीक है, स्वयं का विस्तार सबसे ज़्यादा किसने किया?
तो यहाँ पर स्वयं का विस्तार हमें क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर किसने किया, समीर ने, क्योंकि उसने अपने ही बारे में नहीं सोचा बल्कि धीरे धीरे अपने आस पड़ोस सबकी समस्या के बारे में सोचा। तो सबसे ज़्यादा स्वयं का विस्तार समीर ने यहाँ पर किया। ठीक है, तो सबसे कम किसने किया, सबसे कम शुरुआत में हमने देखा ना, केवल अपनी फैमिली के बारे में यहाँ सुहास ने सोचा, तो केवल वो अपनी फैमिली तक ही सीमित है। तो यहाँ पर सुहास पहली कैटेगरी में। और उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के जो सोचा करीम ने, उसने अपने मित्रों के बारे में भी सोचा, अपने साथ साथ अपने मित्रों के बारे में भी सोचा। तो यहाँ सेकंड नंबर में करीम आ जाता है। तो अंतिम में जो सबसे अधिक स्वयं का विस्तार जिसने किया वो स्वयं समीर है। ठीक है, तो अब अगले स्लाइड में इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पर राइट है समीर में। तो समीर सबसे अधिक विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम भी हमने बता दिया था, सबसे पहले सुहास, उसके बाद करीम, उसके बाद सबसे ज़्यादा समीर ही है जिसने स्वयं का विस्तार सबसे ज़्यादा किया। देखिए अन्वेषण नंबर 6। निशांत एक महत्वपूर्ण नौकरी के इंटरव्यू के लिए टैक्सी से जा रहा है। वह देखता है कि एक कार चालक किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर उसे सड़क पर घायल छोड़कर भाग गया। निशांत ने स्वयं का विस्तार किया है और वह घायल व्यक्ति के लिए चिंतित होता है। वह उस व्यक्ति की सहायता करना चाहता है किंतु उसका इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। निशांत के पास 3 विकल्प हैं। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसके पास 3 विकल्प हैं। उसे किस विकल्प का चुनाव करना चाहिए आपके अनुसार? ठीक है, तो विकल्प जो हैं हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो है, इसमें उलझना व्यवहारिक नहीं है, मुझे इस इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना होगा, इसके छूटने से एक महत्वपूर्ण अवसर का नुकसान हो जाएगा, परंतु मैं रास्ते में पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित कर दूंगा। प्रतिक्रिया नंबर 2, इस व्यक्ति को शीघ्र ही चिकित्सा की आवश्यकता है, मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि इनका ठीक से इलाज हो सके। यदि इस वजह से मुझे यह इंटरव्यू छोड़ना पड़ा तो मैं बाद में कंपनी वालों से बातचीत करके देखूंगा, शायद वो मुझे एक और मौका दे सकें। ठीक है, अब प्रतिक्रिया नंबर 3, मैं पुलिस को सूचित करूंगा और जब तक वह आकर परिस्थिति को संभाल नहीं लेते मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर से ही सही मैं अपने इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा। देखिए 3 प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर। आपको कौन सी प्रतिक्रिया यहाँ पर लग रही है कि निशांत उस प्रतिक्रिया का चुनाव कर सकता है? तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प चयन करना चाहिए? जिससे कि वो अपने स्वयं का विस्तार कर सके। ठीक है, जिससे कि लगे कि स्वयं का विस्तार कौन सी प्रतिक्रिया में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 3, स्वयं का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण है? आइए एक उदाहरण द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। अन्वेषण नंबर 7A, किसी क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है। ठीक है,
किसी क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है, गांव वाले प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर के पास आते हैं। उन्हें चिंता है कि बांध के कारण वे बेघर हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, उस बांध को बनाने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर जो है मनोहर है, ठीक है। तो वो गांव वाले ये सोच रहे हैं कि ये जो बांध बनाया जाएगा इससे हम बेघर भी हो सकते हैं। तो गांव वालों को बहुत चिंता हो रही है। तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अपनी चिंता को लेकर के आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अपनी चिंता को लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर की प्रतिक्रिया क्या होती है? मनोहर की प्रतिक्रिया, यदि वह केवल अपनी कंपनी के ही हित के बारे में सोचता है, ठीक है, अगर वह अपनी और अपने कंपनी के ही भलाई के बारे में ही सोचेगा, तो मनोहर की प्रतिक्रिया किस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो गांव वाले हैं, गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या है? महोदय, हम में से कई गांव वाले बेघर हो जाएंगे। सारा जीवन हमने यहीं बिताया है, हम क्या करेंगे? गांव वालों की तरफ से ये प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो अब मनोहर स्वयं के बारे में और कंपनी के हित के ही बारे में अगर सोचता है, तो वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है उसकी देखिए, उसकी प्रतिक्रिया आती है, माफ़ कीजिए, इस बारे में कुछ भी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, यह मेरी कार्य क्षमता से बाहर है, ठीक है। उसने गांव वाले को टाल दिया किसी प्रकार से कि वो मेरी कार्य क्षमता से बाहर है, इस प्रकार से। तो वो मन ही मन सोच रहा है कि गाँव वासियों का क्या होता है, यह मेरी समस्या नहीं है, यह प्रोजेक्ट हमें सरकार ने दिया है, तो इस बारे में चिंता करना उनका कार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजर को ये लगेगा कि ये प्रॉब्लम केवल गांव की है, गांववासियों की है, ये प्रोजेक्ट जो है सरकार ने हमको दिया है, तो ये सोचना सरकार का काम है। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर मनोहर की प्रतिक्रिया, यदि वह अपनी सोच में गांव वालों को भी सम्मिलित करता है, ठीक है, तो अब गांव वालों को भी अपनी सोच में सम्मिलित करता है, तो प्रतिक्रिया क्या आएगी? देखिए, महोदय, इस प्रोजेक्ट के कारण कई गांववासी अपने घर खो देंगे, ठीक है। अब जो मनोहर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके जो बॉस हैं, उसकी प्रतिक्रिया गांव वालों से अगर मिल जाती है, तो वो उस समस्या को अपने बॉस तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो जो समस्या उसके पास आई है, वो अपने अपर लेवल के बॉस तक उसकी सूचना देगा, उसके समाधान के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात होती है, महोदय, इस प्रोजेक्ट के कारण कई गांववासी अपने घर खो देंगे। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि गांव वालों को भी समस्या नहीं हो और हमारे प्रोजेक्ट को भी कोई नुकसान ना हो? हम किस प्रकार उपाय खोजें, ठीक है, उसके समाधान के लिए? जो गांव वाले उसके पास, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास समस्या लेकर के आए थे, वो साझा करेगा किसके साथ? अपने बॉस के साथ साझा करेगा, और साझा करने के साथ साथ उसके समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ से, दोनों के जो क्वेश्चन हैं, दोनों सिचुएशन में हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा था मनोहर की प्रतिक्रिया, यदि वह केवल अपनी कंपनी के हित के बारे में सोचता है, तो हमने जो चर्चा यहाँ पर आपको दिखाई थी, अगर वह अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही सोचेगा, तो उसके लिए नीचे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ते हैं और क्वेश्चन उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन की, मनोहर क्या प्रभाव व फर्क ला सकता है? किन चीज़ों में? स्वयं के विकास में क्या प्रभाव और फर्क ला सकता है अगर वो अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही सोचे केवल? तो स्वयं के विकास में वो यह फर्क ला सकता है इस प्रकार से, तो वो स्वयं का विकास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्वयं का विकास यानी वो किसी प्रकार से भी विस्तार ही नहीं कर रहा है,
क्यों? क्योंकि वह अपने ही हित के बारे में सोच रहा है, अपने कंपनी के बारे में ही सोच रहा है। इस प्रकार से स्वयं का विकास वह केवल व्यक्तिगत रूप से ही देख रहा है। जहां वह कार्य करता है उस कंपनी में, अगर वो काम करने वाली कंपनी में उस समस्या के बारे में ना बताए, उस समस्या को आगे ना ले जाए जो गांव वालों की तरफ से आ रही है, तो हो सकता है भविष्य में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, जिस समस्या का सामना उस कंपनी को भी करना पड़े, जिससे कि उस कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी पर भी प्रभाव उसका कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है। इस प्रकार से गांव में और इस तरह हमारे देश में, ठीक है, अगर इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर मनोहर उनकी समस्या के बारे में स्वयं नहीं सोच रहे हैं, तो गांव और हमारे देश में इस प्रकार से प्रभाव उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी अन्य के हित के बारे में नहीं सोच रहे, केवल अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर फर्क और प्रभाव लाना और सकारात्मक रूप से लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां मनोहर की प्रतिक्रिया, यदि वह अपनी सोच में गांव वालों को भी सम्मिलित करता है, अगर गांव वालों को भी सम्मिलित कर रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसी गांव पर बन रहा है, तो गांव वालों की समस्या को भी सामने रखते हुए अगर उस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, सेम प्रश्न यहाँ भी किए जाएंगे। मनोहर क्या प्रभाव व फर्क ला सकता है स्वयं के विकास में? देखिए, स्वयं का विकास अगर वो गांव वालों को भी सम्मिलित करके करता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो अपने फर्ज को भी निभा रहा है, क्योंकि उसके सामने जो समस्या आ रही है, तो उस समस्या को वो अपने बॉस तक पहुँचा रहा है, तो उसका निराकरण शुरुआत से ही हो रहा है, तो वो अपने आप का विस्तार कर रहा है। जहाँ वह कार्य करता है उस कंपनी में, और जहाँ वह काम करता है उस कंपनी में भी अगर इस रूप से चर्चा करता है, तो हो सकता है भविष्य में उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम आए, जिस कारण वो कंपनी में भी अपना और आगे स्थान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो गाँव में और इस तरह हमारे देश में इसका क्या प्रभाव होगा? इस प्रकार से अगर सम्मिलित रूप से हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग से चल रहे हैं, सबकी समस्याओं और सबके हित का ध्यान रख रहे हैं, तो गांव वालों का भी हित हो और प्रोजेक्ट भी पर भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि गांव वालों का अगर सोच के आधार पर, गांव वालों की सोच के आधार पर वो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर अपने कार्य को करता है, तो हो सकता है उसका एक कोई सकारात्मक सीढ़ी उसे मिल जाए, जिससे कि उसके भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट में भी कोई नुकसान ना हो सकता है गांव वाले उसको कोई अच्छा सजेशन दे पाएँ, अच्छा सुझाव दे पाएँ किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से चलने पर गांव और हमारे देश में भी उसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इस प्रकार से 7A का अन्वेषण समाप्त होता है। आगे चलते हैं। मनोहर की तरह स्वयं का विस्तार करके हम न सिर्फ स्वयं में अपितु दूसरों के जीवन में भी फर्क ला सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं का विस्तार किस प्रकार हमारे देश की समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता कर सकता है, ये
बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इतने सारे उदाहरण बताए गए, स्वयं का विस्तार आप लोग अच्छे से समझ गए, आप लोग अच्छे से जान गए किस प्रकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे भेजना है, लिखित रूप में भी स्वयं का विस्तार किस प्रकार से हो सकता है आपको मुझे भेजना है। तो स्वयं का विस्तार किस प्रकार हमारे देश की समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता कर सकता है, इसे आप ऑनलाइन माध्यम से भेजेंगे। हम सभी के पास स्वयं का विस्तार करने का अवसर होता है, जिससे हम स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में देख सकें। हम अपने संपूर्ण देश व उसकी समस्याओं को अपना मान सकें। जो भी कार्य हम करें, उसके माध्यम से देश की सेवा करने का प्रयास करें। तो बच्चों, स्वयं का विस्तार करने के बहुत सारे मार्ग हमने उदाहरणों के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से यहाँ पर देखा। तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो भी उदाहरण हमने देखे, तो किस प्रकार से हम स्वयं का विस्तार कर सकते हैं, हम एक बार फिर से बता रहे हैं। तो हम स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में देख सकें, ठीक है, जिससे हम स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में देख सकें। हमने उदाहरण के रूप में बताया था ना, जो देश के बारे में सोचना, पूरे देश के बारे में सोचना, स्वयं का विस्तार इस प्रकार से करना कि हम पूरे देश के बारे में सोच सकें। तो भारतीय नागरिक अगर हम हैं, इस प्रकार से हम अपने संपूर्ण देश व उसकी समस्याओं को अपना मान सकें। जो भी कार्य हम करें, उसके माध्यम से देश की सेवा करने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम अपने संपूर्ण देश व उसकी समस्या, हमारे देश की समस्या हम समझे कि ये हमारी समस्या है, हमारे सारे देशवासी अपने हैं। तो अपने हम अगर समझेंगे, अपना हम मानेंगे पूरे देश के सारे देशवासियों को, तो हम उनकी समस्या को भी अपनाएंगे। तो वो समस्या जो भी अपने स्तर से हम उस समस्या को सुलझा सकें, उसमें हम ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो जैसे जो भी कार्य हम करें, उसके माध्यम से देश की सेवा करने का प्रयास करें। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी हम कार्य कर रहे हों, अगर हम उस कार्य के आधार पर अपने देश की सेवा कर सकें, तो हम कोशिश करें कि हम उस प्रकार से अपना विस्तार करें कि हम अपने देश की सेवा कर सकें। तो यहाँ पर हमारा सेशन नंबर 4 समाप्त होता है। तो अगले सेशन नंबर 5 के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।